जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 67th बीपीएससी जो आने वाली है, 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजय बैच। विजय बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो भी डेडिकेटेड बच्चे हैं, जो एकदम डेडिकेशन के साथ 66 बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम में एकदम विजय होना चाहते हैं, एग्जाम को पूरा क्लियर करना चाहते हैं, वैसे बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच बिल्कुल मुफ्त रहेगा और इसमें आपका पूरा जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसे अच्छी तरह से कवर किया जाएगा, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बिहार का जो भौगोलिक संरचना है, किसी तरह का आलतू फालतू कोई बात या कुछ नहीं होगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आप लोग भी डेडिकेशन के साथ इस बैच से जुड़ जाएं, पूरा इसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका। आज जो है बिहार स्पेशल में जो बिहार का भौगोलिक संरचना है उसमें हम बिहार की मृदा को देखेंगे, बिहार की मिट्टी को देखेंगे। इससे संबंधित हर बार प्रश्न आते हैं, इस बार भी प्रश्न आया था 66 बीपीएससी में पूछा था पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल पूछा था आपसे और बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर गए थे कि ये कहां पाया जाता है। तो पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल जो होता है पर्वत पादीय मृदा को ही कहा जाता है, पर्वत पादीय मिट्टी को कहा जाता है और ये पश्चिम चंपारण में केवल पाया जाता है। तो इस बार 66 में ये क्वेश्चन आया था। इसी तरह पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, हर साल इससे प्रश्न आता है। कोई हम ऐसे इस पूरे बैच में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे कि कोई भी आपका प्रश्न जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएं उसी में से आए, उससे बाहर ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी को अगर हम देखेंगे तो आप लोग समझिए मिट्टी बनता कैसे है। मिट्टी सभी जानते हैं आप लोग, अपर्दन की क्रिया जो होती है, अपर्दन की क्रिया जो होती है उससे बनता है, अपर्दन के बाद निक्षेपण होता है उससे। तो मिट्टी का इसमें हम टाइप अगर बांटे तो दो तरह की मिट्टियां होंगी, अवशिष्ट और अपोढ़ या प्रवाही। अवशिष्ट मिट्टियां को समझिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप टिक सही ही मारेंगे। अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है? जिसका जो पेरेंट रॉक होता है, जिस मिट्टी जो है ये रॉक जो होता है, पत्थर जो होता है उसके अपर्दन से बनता है, जिसके एजेंट्स जो है बहुत सारे हैं, जैसे जल हो सकता है, आपका वायु, हवा, जो हवा चलते रहते हैं उससे, सूर्य की रोशनी और समय। टाइम को बहुत लोग नहीं देखते लेकिन समय भी मृदा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सारे जो है ये किसका अपर्दन कर रहे हैं? तो ये रॉक का कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं रॉक का कर रहे हैं, यानी कि जो पत्थर है उसका कर रहे हैं। तो जो पेरेंट रॉक है जिससे मृदा बन रही है वह उसी स्थान पर है और वहीं पे मृदा बन रही है टूटने फूटने से, तो उसे बोलेंगे अवशिष्ट। और अपोढ़ जो होती है वो जो पेरेंट रॉक है वो कहीं और है, जो पत्थर है जिससे ये मिट्टी बनी है वो कहीं और है और जो एजेंट्स हैं उसके द्वारा, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, वर्षा हो गया, इससे आपका जो है वो कहीं और लाया गया है और निक्षेपण हो गया, उसका जमाव हो गया है। तो उससे जो मिट्टी बनती है उसे अपोढ़ या प्रवाही मृदा बोलते हैं। तो पूछेगा अगर एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ऑप्शन में रहेगा अवशिष्ट, अपोढ़ या प्रवाही, दोनों या इस तरह से एक से ज्यादा उत्तर जो ई वाला आपका रहता है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दोनों, अवशिष्ट भी है और अपोढ़ भी है। और किस तरफ ये ज्यादा? तो आपका जो उत्तरी भाग में है यह ज्यादा पाया जाता है। मैप पे अच्छे से समझेंगे हम लोग, अच्छे से सारे टॉपिक को देखते चलिए आप लोग। तो बिहार की मृदा का हम लोगों ने देखा कैसे बनता है मृदा। आपका जो रॉक है उसका जो अपर्दन होता है, उसके एजेंट्स देखे हम लोग, वर्षा है, हवा है, आपका पानी है, सूर्य की किरणें हैं, इन सभी से, और समय, इससे बनता है आपका। इसके बाद हम लोगों ने देखा अवशिष्ट और अपोढ़ मृदा किस तरह की होती है। और बिहार में अगर मृदा को हम लोग बांटे तो हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि जो सेंटर में है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और उत्तर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय का जो शिवालिक वाला रेंज इस रेंज में आता है और दक्षिण में जो है पठारीय क्षेत्र है, आपका राजमहल हिल्स है, इधर छोटा नागपुर की पठार, धारवाड़ के पठार, विंध्याचल श्रेणी वगैरह, ये सारे पठार पाए जाते हैं। तो ये नीचे वाला जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र हो गया, ऊपर वाला पहाड़ी वाला क्षेत्र और बीच में गंगा नदी और बहुत सारे नदियां हैं ऊपर उत्तरी। और आप जानते हैं कि बहुत सारी नदियां जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, कमला बलान, ये सारी नदियां ऊपर में बहती है जो हिमालय से निकलती है और वर्ष भर इसमें जल रहता है। वहीं दक्षिण की नदियां भी है, जैसे फाल्गु है, क्यूल है और पुनपुन है, ये सारी नदियां दक्षिण में बहती है, लेकिन इसमें पानी का जलस्तर कम रहता है क्योंकि ये पठारों से निकलती है। तो
आप जैसे कि देखेंगे तो इसी तरह मृदा का जो ये एजेंट है, किस तरह का भौगोलिक संरचना है, उसी के अनुसार मृदा भी बनता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पर्वतीय, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रहेंगी। ये वाला बीच से गंगा नदी बह रही है, तो इसके उत्तर और दक्षिण में हम देख सकते हैं। और बिहार का जो संरचना है ना, ऊपर उत्तर की ओर भी ऊपर से उठा हुआ है और दक्षिण की तरफ यहां ढलान है, और अगर हम दक्षिण में देखें तो इधर से उठा हुआ है और ये सेंटर की तरफ ढलान है। तो सारी नदियां जाके जो बीच में गंगा नदी बह रही है उसमें जाके मिल जाती है, और नदियां जो निक्षेपण करती है उससे आपका मृदा बनता है किस प्रकार का, तो हम लोग देखते हैं। 3 तरह में हम लोग बांट सकते हैं बिहार के मृदा को, आसानी होगी पढ़ने के लिए और आपको याद करने में भी इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। सबसे पहले उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी, उत्तर बिहार में जो मैदानी भाग है उसमें जो मिट्टी है वो, उसके बाद दक्षिण बिहार वाला में मृदा जो है मैदानी भाग उसमें, और जो फिर जो है दक्षिण का जो पठारी वाला क्षेत्र है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है इसमें बांट सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं उत्तरी बिहार के मैदान में मिट्टी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने अलग अलग मार्क कर दिया है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद हो जाएगा। ये जो आपका है ये पश्चिम चंपारण जो है, पीसी लिख दे रहा हूं मैं, पश्चिम चंपारण जो है ये आपका यहाँ पे हिमालय की शिवालिक वाली श्रेणी है, ये आप जानते हैं। और ये पर्वत है, यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ पे पर्वत है, तो पर्वत पादीय मृदा होगी। आप दिमाग ये भी लगा सकते हैं, पर्वत वाले क्षेत्र में पर्वत पादीय मृदा होती है, इस वाले पश्चिम चंपारण, केवल पश्चिम चंपारण में आपका पर्वत पादीय मृदा है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, इस बार पूछा भी था। और इसी को इंग्लिश में पिडमोंट सॉइल भी कहते हैं, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पिडमोंट स्वैम्प सॉइल के बाद आपका जो हम देखेंगे ये, इसको पर्वत पादीय मृदा कहते हैं, आपको मैंने बता दिया। इसके बाद जो है एक पतली पट्टी है, 5 से लेकर आपका 10 किलोमीटर लंबा पतली पट्टी जो है, यहां से लेके आपका पश्चिम चंपारण से लेके इधर किशनगंज तक ये पतली पट्टी आपके है मृदा की, और इसका है तराई नाम, तराई मृदा इसका नाम है। मृदा का जो विशेषताएं हैं उसे हम बाद में समझेंगे, एक बार मैप पे हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी मृदा कहां पाई जा रही है, उसके बाद उसकी विशेषताओं को भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको बता देता हूं कि अगर ये पूछे कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि जो वन अभयारण्य है, वहां किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो आपको टिक करना है पर्वत पादीय मृदा, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है आपका, पश्चिम चंपारण में, और वहां पे पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है, पर्वत पादीय मृदा पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने बताया कि एक 5 से 10 किलोमीटर आपका पतली पट्टी है, 5 से 7 किलोमीटर भी कहीं दिया रहता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो पतली पट्टी आपको दिख रही है यहाँ पश्चिम चंपारण के पास से शुरू होकर लास्ट में किशनगंज तक गया हुआ है, ये तराई क्षेत्र की मृदा है। जो पर्वत पादीय मृदा है और ये तराई क्षेत्र जो हिमालय है उसका जो तराई वाला भाग है, ये वाला मृदा हो गया। इसके बाद आप मैप में देखिए कि ये वाला जो मृदा है, यानी कि मुजफ्फरपुर, आपका ये वाला सारा क्षेत्र जो है, पूर्णिया, सहरसा, कोसी वाला क्षेत्र भी इसमें आ रहा है, इसमें आपका पाया जाता है बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी का आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक ये सब देखना है कि नाम बहुत सारा है, अलग अलग नाम है, और क्वेश्चन अलग अलग नाम से पूछते हैं और बच्चे फंस जाते हैं एग्जाम में, टिक नहीं करते हैं। बांगर सॉइल का देखिए क्या क्या कहते हैं, ये आप नाम ध्यान रख लीजिए। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मृदा एक तो कहते हैं, उसके बाद बल सुंदरी और भांगड़, ये सारे कहते हैं। अगर आपको तराई मिट्टी का एक और नाम पूछे तो भाभड़, भाभर मिट्टी, और पर्वत पादीय मिट्टी में भी भाभर मिट्टी। और यहां पे आप देखिए गंगा बीच से बह रही है, उत्तर और दक्षिण में दोनों में आपको पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा दोनों में पाए जाते हैं, नाम अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। जो उत्तर भारत में आपको पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको आपको भांगड़, बल सुंदरी या बांगड़, ये सारे नाम से जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए ये जो आपका ये पूरा रीजन आ गया, पूर्वी चंपारण, इधर किशनगंज वाला, ये सारा जितना एरिया है इसमें आपको खादर मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मृदा या बाढ़ की मिट्टी भी बोलते हैं इसको बाढ़ की मिट्टी भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा।
क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो हर बार वर्षा के सीजन में बाढ़ आ जाते हैं, और हर बार नई नई बाढ़ आएगा तो क्या होगा, नदी में पानी का जलस्तर बहुत बढ़ जाएगा, और नदी जो है अपने साथ जो पानी लाएगी उसमें बहुत सारे जो उसके अवशिष्ट हैं वो सारी भी छोड़ देगी और नई मृदा हो जाएगी। इसलिए इसे खादर कहते हैं और बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है ये, बहुत ज्यादा इसमें मिले हुए रहते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह सारे घुले हुए रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। तो ये आपका नवीन जलोढ़ मृदा अगर पूछे उत्तर भारत में हम लोग देख रहे हैं तो ये है खादर मिट्टी, और बाढ़ की मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा उत्तर बिहार के में पर्वत पादीय मृदा यानी पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। उसके बाद तराई मिट्टी हम लोगों ने देखा जिसे भाभड़ भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा बल सुंदरी, जिसे बल सुंदरी, बांगर, भांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा उत्तरी भारत का कहते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम देखें इधर खादर मिट्टी जो होती है जिसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ये आप लोग देख लिए। ये नाम मैं बता रहा हूं, इनकी विशेषता फिर मैं कह रहा हूं, अभी आगे मैं बताऊंगा सबकी विशेषता, एक बार हम लोग मैप पे समझ रहे हैं अभी। अब दक्षिण बिहार में चले आइए। दक्षिण बिहार में सबसे पहले ये जो पटली पट्टी है आपको 5 से 10 किलोमीटर तक, ये जो पतली पट्टी आपको दिख रही है, यहां देखिए, ये यहां पे ध्यान केंद्रित कीजिए, ये जो पतली पट्टी आपको दिख रही है दक्षिण बिहार में गंगा के। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो उत्तर बिहार से जो भी नदियां आती है वो गंगा में मिलती है तो यहाँ डायरेक्ट मिलती है, लेकिन दक्षिण बिहार में यहाँ पे बहुत सारे इसमें सेडिमेंट्स होते हैं। जब गंगा से नदी चल के आती है तो ये सारे यहाँ पे बिछा देती है, और उत्तर बिहार में जो है आपका बहुत सारे यहाँ पे बनाती है, दियारा वगैरह बनाती है। और दक्षिण बिहार में क्या करती है कि यहाँ पे जो है गंगा नदी, नदियों में जलस्तर कम रहता है, यहाँ पे ऊंचा हो गया रहता है, नदी डायरेक्ट नहीं मिलती है बल्कि छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट के मिलती है, और यहाँ टाल क्षेत्र का निर्माण करती है। ये जो पतला 5 से 10 किलोमीटर लंबा जो टाल क्षेत्र का मृदा है इसे बोलते हैं टाल की मिट्टी। और टाल की मिट्टी जो होता है ये खरीफ के लिए उतना नहीं अच्छा होता है, क्योंकि वर्षा में क्या होता है इसमें पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो फसल नहीं होता है, लेकिन ये जो रबी का होता है क्रॉप इसमें बहुत ज्यादा इसमें अच्छा होता है। ये पटना, मोकामा, बरहिया, ये वाला जो पूरा रीजन है इसमें टाल की मृदा पाई जाती है, टाल की मिट्टी से कहते हैं। उसके बाद दक्षिण में आप और देख लीजिए एक कैराल कैवाल, बार बार ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मिल जाएगा आपको बहुत सारे एग्जाम में, बिहार वाला। तो इसे जो है कैराल कैवाल मृदा जो है ये दक्षिण का पुरानी जलोढ़ मृदा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कैराल कैवाल, ये आपको ध्यान रखेंगे। वहीं उत्तर भारत में जो था पुरानी जलोढ़ मृदा उसका नाम क्या था, बल सुंदरी। अब देख लीजिए आप लोग, मैंने बताया था कि पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन जलोढ़ मृदा दोनों में पाया जाता है, नाम अलग अलग है, वही बात मैं बता रहा हूं। यहां जो दक्षिण बिहार में कैराल कैवाल पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका जो छोटा नागपुर पठार और ये सारे जो विंध्याचल श्रेणी वाले जो खत्म होते हैं, तो एक पटली पट्टी आपका 5 से 15 किलोमीटर तक जो पटली पट्टी है, 3 पटली पट्टी आपको मैंने बताया पतला पतला। एक तो यहाँ उत्तर में तराई वाला जो जहां पे हिमालय खत्म हो रहा है, नेपाल से आपका सटा हुआ, ये हो गया 5 से 10 किलोमीटर आपका। और उसके बाद मैंने एक बताया टाल क्षेत्र, ये जो पटना, मोकामा, बरहिया वाला टाल क्षेत्र, ये 5 से 10 किलोमीटर। और तीसरा जो मैंने पट्टी आपको बताया ये था आपका जो छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल श्रेणी वगैरह जो नीचे से दक्षिण में खत्म होता है, ये था आपका 5 से 15 किलोमीटर, और इसे बलथर मिट्टी कहा जाता है। नाम को ध्यान पूर्वक देखिए, बिहार की मिट्टियों का नाम भी इसी तरह है, बलथर मिट्टी, ये आपको याद रखना है। और जो लेटराइट सॉइल अगर पूछता है आपसे, लेटेराइट सॉइल अगर पूछता है तो वो भी ये जो बलथर मिट्टी जहां पाया जा रहा है ना, ये जो पतली पट्टी आपका नवादा होते हुए गया वगैरह ये सब में जो पाया जा रहा है, ये आपका बलथर मिट्टी या लेटेराइट सॉइल भी यहीं पाया जाता है। उसके बाद जो दक्षिण बिहार के मैदान में चौथा जो है कछाड़ी या कगारी मिट्टी, कछाड़ी या कगारी मिट्टी जो होता है ये पतला सा जो आप देखिए, ये गंगा के मैदान के जो इस वाले भाग में है, ये कगारी या कछारी मिट्टी, यहां पे भी ये पाया जाता है आपका इस वाले रीजन में। तो ये आपको याद रखना कछारी या कगारी मिट्टी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण का जो पठार की मिट्टी है, दक्षिण के जो पठारी रीजन है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है, तो 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है, आप ध्यान रखेंगे। एक जो कैमूर का जो पहाड़ी है और रोहतास वाला रीजन में यहां जो पाया जाता है ये लाल बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी। और वहां दूसरा जो है लाल पीली मिट्टी, ये बहुत बड़े रीजन
रीजन में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। या आप देख सकते हैं ये जो पूरा भागलपुर, बांका, मुंगेर वाला सारा रीजन में ये वाला मिट्टी आपका पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी। अब हम लोग मिट्टी का विशेषताएं एक एक करके समझेंगे। आप लोगों ने मैप पर देखा, मैंने समझा दिया, ध्यान पूर्वक आप लोग फिर से दोबारा देखेंगे और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब मैं एक एक करके मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो बताता हूं। उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में जो मिट्टियां हैं, सबसे पहले जो पश्चिम चंपारण में पर्वत पादीय मृदा जो पाई जाती है, पर्वत पादीय मिट्टी। एक तो इसका नाम आपको याद रखना है, पर्वत पादीय। भाभर, भाभर और भांगड़ अलग है। भाभर और भांगड़ में आपको अंतर बता देता हूं। जो पहाड़ से सटा हुआ जो मिट्टी पाया जाता है ना, बड़े बड़े पहाड़ों से, वहां नदियां तुरंत उतरती हैं। जैसे कि ये पहाड़ है, यहां से नदी उतरी तो ये नदी इस टाइम बहुत वेग में रहती है, अपने युवा अवस्था में रहती है, और जिसमें बहुत वेग रहता है तो ये पत्थर को एकदम तोड़ती चलती है। पत्थर बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। जब ऊपर से नदी नीचे जमीन में उतरती है पहाड़ से, तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर इतना ज्यादा जमा हो जाते हैं कि नदियां यहाँ पे लुप्त सी हो जाती है, इस बड़े बड़े पत्थर में खो जाती है। और इसी रीजन को बोलते हैं हम लोग भाभर का रीजन। ठीक है, तो भाभर आप समझ गए। और भांगड़ जो है वो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। जो नदियां मिट्टी लाती है जो पुरानी हो गई रहती है, उन्हें पुरानी जलोढ़ मृदा या भांगड़ कहते हैं। तो आप लोग को भांगड़ और भाभर में अंतर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो वही जो ये आपका पर्वत पादीय मिट्टी है, इसे भाभर कहा जाता है। भाभर, भांगड़ नहीं, भाभर। और या पिडमोंट सॉइल, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल, समझ में आ गया। और ये बिहार में एक ही जगह है मात्र, पश्चिम चंपारण में। या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन सा पूछेगा तो आपको बताना है पिडमोंट स्वैम्प सॉइल या पर्वत पादीय मृदा। ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं, यहाँ घने जंगल हैं, सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पड़ती है, नदियां यहाँ पे, हिमालय भी है तो बारिश भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका मॉइस्चरिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है आपका यहाँ पे। इसलिए ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छे से नहीं पड़ रही है और बहुत ज्यादा जंगल है। तो इसमें ह्यूमस तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वर्षा बहुत ज्यादा होती है और आपका सूर्य की रोशनी उतना नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए यहाँ पे दलदल निर्माण हो जाता है। यहाँ पे कई जगह दलदल का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से ये उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है। इसमें जो जैविक जो होते हैं, यानी ह्यूमस जिसको कहते हैं, जैविक अवशिष्ट, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें इतना ज्यादा आपका कोई फसल उतना नहीं उगाया जा पाता है। यह आपको पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में समझ में आया। दूसरा चीज ये होता है एसिडिक। एसिडिक भी समझिए कैसे हो पाएगा एसिडिक। ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो इसे खाते हैं। जैसे पत्ते गिरे, पेड़ गिरे तो उन्हें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और बदले में वो एसिड छोड़ते हैं। वे उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें एसिड होता है और उस वजह से ये मिट्टी भी कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा आपका एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा जो मिट्टी हम लोग उत्तरी बिहार का देख रहे हैं वो है तराई की मिट्टी। तराई मतलब समझिए, ये जो पहाड़ है, पहला तो आपने देखा ये बड़े बड़े भाभर वाला क्षेत्र था, उसके बाद इसका अगला स्टेप, इसके नीचे जब उतरेंगे तो पत्थर अभी भी थोड़े बड़े होंगे, कुछ पतले कुछ बड़े, लेकिन अभी भी पत्थर बड़े होंगे। तो ये वाला तराई क्षेत्र का मृदा है। ये आपका 5 से 10 किलोमीटर यहाँ पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक ये पतली पट्टी पूरा फैली हुई है, पतली पट्टी फैली हुई आपकी पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक तराई की मृदा। जो हिमालय से पूरा सटा हुआ ये रीजन है, देख लीजिए, शिवालिक वाला श्रेणी इसमें होता है और इसमें भी बड़े बड़े पत्थर है, कंकड़ बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। पत्थर का छोटा भाई कंकड़ बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, तो ये भी उतना ज्यादा उपजाऊ आपका नहीं होता है। ये भी एसिडिक यानी अम्लीय, एसिड यानी अम्लीय, ये भी प्रकृति में कैसा होता है, एसिडिक, अम्लीय होता है। उसके बाद जो तीसरा मिट्टी हम लोग देखेंगे बलसुंदरी, बांगड़ या भांगड़, ये वाला जो रीजन देखिए, ये जो कट्टमकुट्टी ये वाला पूरा रीजन है आपका। विशेषतर जो है कोसी वाले क्षेत्र जो है ना, कोसी वाले क्षेत्र यानी सहरसा, पूर्णिया, ये सब रीजन में बहुत ज्यादा, ऐसे तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सब में भी ये पाया जाता है। तो ये वाला मिट्टी आपका नाम इसका बहुत सारा है। और इस तरह से भी क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं कि उत्तर बिहार का पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा, उत्तर बिहार का पूछेगा तो बलसुंदरी हो जाएगा या बांगड़, ये सारे नाम है इसके, खासकर बलसुंदरी। और दक्षिण बिहार का अगर पूछे पुरानी जलोढ़ तो कैराल केवाल, ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो अभी हम लोग बलसुंदरी देख रहे हैं, इसे भांगड़ भी कहते हैं, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है।
ठीक है ना। और ये जो है आपका कोसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये भी अम्लीय यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय यानी बेसिक होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक नेचर में होता है, और ये उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें आपका गन्ना के लिए बहुत ज्यादा ये बहुत उत्कृष्ट मिट्टी होता है, गन्ने की खेती इसमें होती है, समझ गए। गन्ना के लिए उत्कृष्ट पूछेगा तो बल सुंदरी या बांगड़, या आपका इसका भी नाम भांगड़ भी बोलते हैं। तो ये वाला और रीजन आपका देख लिए कोशी वाले क्षेत्र में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब। उसके बाद जो उत्तर बिहार का सबसे बेस्ट मृदा है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ वाला, वो है खादर। खादर मतलब ये होता है नवीन जलोढ़ मृदा, नई जो हर बार जो बारिश होती है, वर्षा होती है, मैंने बताया शुरू में ही आपको कि उत्तर बिहार की नदियां बहुत ज्यादा उसमें पानी होता है, और यहाँ वर्षा हिमालय से सटा हुआ बहुत वर्षा होती है, तो हर समय ये बाढ़ की मृदा भी इसे बोलते हैं। बाढ़ आता है हर बार ये बाढ़ से ग्रसित रहता है ये वाला एरिया, और बाढ़ उस समय तो पीड़ित करता है, लेकिन बाद में जब बाढ़ खत्म होता है, नदियों के पानी जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे तत्व जो होते हैं नदियों के अंदर जो अपशिष्ट होते हैं वे जमा हो जाते हैं, और ये नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं, जिन्हें खादर कहते हैं। और ये उर्वरक कूट कूट के भरा रहता है, इसमें इतना ज्यादा उर्वरक शक्ति रहता है, कोई भी फसल डालिए आप राजा हो जाइए, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें उर्वरक क्षमता रहता है, और फसलों का इसमें बहुत ज्यादा विकास होता है। तो ये हो गया आपका उत्तर बिहार की मृदा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दक्षिण बिहार की मृदा के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण के जो मैदान है, सबसे पहले टाल की मृदा। टाल क्षेत्र का मैंने बताया गंगा के साथ एक पतली पट्टी जैसा लगा हुआ, जो पटना, मोकामा, बड़हिया ये सब होते हुए जो पतली पट्टी गई हुई है, ये जो है आपका एक तो पहले जगह आपको याद रखना है कि दक्षिण बिहार में ऊपर से ये सारे जिले जैसे पटना, मोकामा, बड़हिया ये सब ये पतली पट्टी फैली हुई है, 5 से 10 किलोमीटर पतली पट्टी ये फैली हुई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको टाल के बारे में एक और विशेषता कि इसमें आपका रबी की फसल के लिए ये बहुत बेस्ट है, जो सर्दियों के टाइम में जो फसल लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, तो ये सारे फसल के लिए अच्छा है। लेकिन जो खरीफ का फसल है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है गंगा के नदी में पानी भर जाता है खरीफ के टाइम में, और ये जो है ना इसमें पानी जमा हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जो ताल क्षेत्र है इसमें, तो इसमें कोई फसल नहीं हो पाता है। तो टाल की मिट्टी के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद दक्षिण का जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, ये वाला, ये देखिए पत्ता पत्ता वाला रीजन में मैंने आपको दिखाया है, औरंगाबाद, नवादा ये सारे रीजन में आपको ये पाया जाता है, और इसका नाम है आपका कैराल केवाल। दक्षिण का जो पुरानी जलोढ़ मृदा है कैराल केवाल है, और इसमें भी बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है, लेकिन ये उपजाऊ है, इसमें तरह तरह के फसल इसमें भी उगाए जाते हैं आपका। तो ये कैराल केवाल के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद बलथर के बारे में समझिए। बलथर मिट्टी जो है, ये जो दक्षिण में जो पठारी रीजन, जहां पे जैसे यहां से पठारी रीजन शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये जो आपका शुरू होता है यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी से लेके, और यहाँ पे राजमहल हिल्स जो है भागलपुर वाले रीजन में, और अभी जो झारखंड वाले रीजन के सटा हुआ पड़ता है, तो यहाँ तक ये एक पतला पट्टी के जैसा गया है 5 से 15 किलोमीटर तक, और लेटराइट सॉइल भी इधर ही पाया जाता है, और इसमें जो है आपका बहुत ज्यादा कंकर है, क्योंकि ये पत्थर जो है आपका पठार है, उसमें कंकर पत्थर होता है, तो बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है ये बलथर मिट्टी आपका। तो ये पतली पट्टी ये आपको याद रखना है। जिलों का नाम याद रखना है आपका, इधर से नवादा, गया से होते हुए ये सारे रीजन में पड़ता है। एक और मुझे आ रहा है याद कि अगर पूछता है कि किस जगह पे आप जाएंगे तो चमकता हुआ मृदा दिखाई देगा, मिट्टी चमकता हुआ, तो नवादा वाले क्षेत्र में, नवादा वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे मिट्टी में जो है अभड़क पाया जाता है। अभड़क जो होता है माइका बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये अभड़क पाया जाता है, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कछारी कगारी मिट्टी जो है, ये वाला रीजन देखिए, और यहाँ वाला देखिए, ये वाला, और ये बलथर वाला जो मिट्टी था ना, ये आपका पूरा भागलपुर, मुंगेर तक फैला हुआ है। यहाँ आपका नवादा से लेके ये ऊपर का कैमूर से सटा हुआ यहाँ तक फैला हुआ, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपका लास्ट है इसमें कछारी कगारी मिट्टी, ये वाले रीजन में आपका पाया जाता है, बीच में गंगा से सटा हुआ वाले रीजन में पाया जाता है। और ये था आपका दक्षिण भारत के जो मैदानी भाग में। अब दक्षिण बिहार में जो आपका
पठार से है, बहुत धारवाड़ की पठारी है विंध्याचल श्रेणी, और आपका ये कैमूर की पठारी में जो विंध्याचल श्रेणी, ये सारे पठार से सटा हुआ है आपका, और छोटा नागपुर प्लेटू ये आपका लगा हुआ है। तो ये सारे पठारी क्षेत्र है और इसमें दो तरह के मिट्टी पाए जाते हैं। सबसे पहला मिट्टी जो आपका ये कैमूर और रोहतास वाले रीजन में, कैमूर और रोहतास वाले रीजन में आपका पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। इसका कलर कैसा होता है? लाल, और इसमें बलुई मिट्टी होता है, बालू का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ये भी बहुत ज्यादा उर्वरक नहीं होता है, ये मिट्टी आपका बहुत ज्यादा उर्वरक शक्ति इसमें नहीं होता है। इसके बाद जो है ये आपके बहुत बड़े रीजन में आपको जो दिख रहा है ये लाल पीली मिट्टी है, ये पूरा भागलपुर, मुंगेर, ये सारे रीजन में ये आपको दिख जाएगा लाल पीली मिट्टी। ये जो लाल पीली मिट्टी है ये आपका जमुई, मुंगेर, नवादा से लेके आपका भागलपुर, ये सारे रीजन में पाया जाता है आपका। इसका कलर जो है ये लाल और हल्का पीलापन लिए हुए होता है इसका कलर। बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं है लेकिन ये भी उपजाऊ होता है। बिहार में अगर पूछे सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है ना, तो ये खादर वाला नवीन जलोढ़ मृदा जो इस वाले जो रीजन में आपको उत्तर बिहार में पड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद ही कोई मृदा आता है, तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है लेकिन ये भी उपजाऊ होता है। रीजन आपको हमेशा सब मिट्टी का याद रखना है, जमुई में, नवादा, गया से लेके बिहार मुंगेर तक। इसके बारे में मैं एक और चीज बता दूं कि ये जो बना हुआ रहता है लाल पीली मिट्टी जो है पठारी क्षेत्र का, ये आपका बना रहता है ये आपका जो आग्नेय चट्टान जो रहता है, यानी कि आपका इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी रूपांतरित चट्टान जो होता है, हिंदी में रूपांतरित बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, उससे उसके अपर्दन से ये बना हुआ रहता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रेनाइट होते हैं, इस वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होता है लेकिन उपजाऊ होता है और इसमें खेती की जाती है। तो ये सारे मृदा मैंने बिहार के बता दिए और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। ये जो 67th बीपीएससी के लिए ये जो विजय बैच प्रारंभ किया है, इसमें सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आप लोग जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मैं सारे टॉपिक को आपको कवर करा दूंगा। एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ सॉइल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आपको बिहार के सॉइल के बारे में तो आप कमेंट में अवश्य लिखें।